नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास और आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 26 अगस्त 2023 दिन शनिवार है और शनिवार का दिन हनुमान और शनिदेव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि की बात की जाए तो आज अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव आप करेंगे, जिसके बाद अपने घर व बाहर दोनों जगह लोगों को समय दे पाएंगे, जिसके कारण लोग आपसे अपने मन की कुछ बातें शेयर करेंगे और आप भी उन्हें अपने परिजनों के बारे में बताएंगे। आपको आय के सीमित स्रोत मिलते रहेंगे, लेकिन उसमें भी आप मन मुताबिक लाभ कमा सकते हैं। अगली राशि है वृषभ राशि। आज का दिन राजनीति से जुड़े लोगों के लिए उत्तम रहेगा। कुछ नए लोगों से संपर्क बढ़ेंगे और आपको बड़ों से बातचीत करते समय अपनी बातों में विनम्रता बनाए रखनी होगी, नहीं तो लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे लोगों को अभी कुछ समय और इंतजार करने होंगे, उनके बाद ही उन्हें राहत मिलेगी। मिथुन राशि। आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। संतान द्वारा किसी अच्छे काम को करने के कारण आपको उनके ऊपर गर्व होगा और परिवार के सदस्य भी प्रसन्न रहेंगे, लेकिन आपकी कोई ऐसी इच्छा पूरी होगी जिसकी आप कोशिश काफी लंबे समय से कर रहे थे। मित्रों की मदद से आप किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। कर्क राशि। आज आपके लिए दिन की शुरुआत सामान्य रहेगी। किसी जान पहचान वाले व्यक्ति से भी आप अपने मन की कुछ समस्याओं को साझा करेंगे तो वह उसका समाधान आपको बता सकते हैं। आपको किसी से धन उधार लेने में अगर परेशानी हो रही है तो उसका भी समाधान आज मिलेगा और व्यवसाय के लिए आपको किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। अगली राशि है सिंह राशि। तो महिलाएं आज किसी घरेलू काम की शुरुआत कर सकती हैं, लेकिन उन्हें अपने मन में छोटे और बड़े की धारणा नहीं रखनी है। आपको किसी विपरीत परिस्थिति का सामना भी आज करना पड़ सकता है, जिसमें आपको हिम्मत बनाए रखनी होगी। पिताजी आपकी बातों से नाराज हो सकते हैं। यदि ऐसा है तो आपको उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करनी है। कन्या राशि। आज का दिन आपके लिए कोई खुशखबरी लेकर आ सकता है। बिजनेस कर रहे लोगों को अच्छे मुनाफे की पूरी उम्मीद है, लेकिन उनको आंख बंद करके भरोसा किसी पर भी नहीं करना है। नुकसानदायक साबित होगा ये कदम आपका। तो आप अपने रुके हुए कार्य को किसी मित्र की मदद से पूरा आज करने में सक्षम होंगे और संतान द्वारा किसी ऐसे काम को अंजाम दिया जाएगा जिससे आपको निराशा हो सकती है। अगली राशि है तुला राशि। तो आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। गृहस्थ जीवन जी रहे लोगों में एक नयापन आएगा और वह अपनी गृहस्थी में चल रही समस्याओं को सुलझाने का पूरा प्रयास करेंगे। बिजनेस कर रहे लोगों ने यदि साझेदारी में किसी डील को फाइनल किया हुआ है तो वह आपके लिए परेशानी बन सकती है। वृश्चिक राशि। आज का दिन आपके आत्मविश्वास में वृद्धि लेकर आएगा। जिन लोगों ने बैंक अथवा व्यापार के लिए ऋण लिया हुआ है तो उन्हें उसे समय पर उतारना होगा, नहीं तो आपको कोई परेशानी हो सकती है और आप किसी नए कार्य को करने में भी पूरी मेहनत लगाएंगे, जिसमें आप सफल भी अवश्य होंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप हर लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से कर पाएंगे। धनु राशि। आज का दिन व्यापार कर रहे लोगों के लिए उत्तम होगा। आप अपने चुलबुले स्वभाव के कारण लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे और कारोबार कर रहे लोग किसी रुपए पैसों के मामले में आगे बढ़ेंगे। जीवन साथी के साथ आप कुछ समय अकेले में व्यतीत करें और उन्हें कहीं घुमाने भी लेकर जा सकते हैं और उनके मन में जो उलझन चल रही है उसका समाधान मिलकर खोजने में कामयाब होंगे। मकर राशि। आपको कामकाज के सिलसिले में कोई सुखद परिणाम मिल सकता है, जिसके कारण आप गर्व महसूस करेंगे। अपने काफी कामों को पूरा करेंगे और आप किसी विरोधी की भी चिंता नहीं करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। व्यावसायिक क्षेत्रों में भी आपको लाभ मिलता दिख रहा है। आपका कोई पैतृक संपत्ति संबंधित मामला आज निपटेगा जो काफी दिनों से लटक रहा था और जिसमें फैसला आपके पक्ष में आने की पूरी संभावना है। कुंभ राशि। आज आपके कुछ बढ़ते हुए खर्चे तो आपको परेशानी में डाल सकते हैं, लेकिन आपको खर्चों को करने से पहले अपनी जेब का ख्याल अवश्य रखना होगा। आप यदि जीवन साथी को शॉपिंग पर लेकर जाएं तो आय को ध्यान में रखकर ही व्यय करें, तभी आपके लिए बेहतर होगा। जो लोग रोजगार की तलाश कर रहे हैं उन्हें भी आज एक बेहतर अवसर मिल सकता है। और अगली राशि है मीन राशि। तो आज के दिन नौकरी में उच्च पद दिलवाने वाला यह दिन है। रिश्तेदारों से यदि आपको कुछ लेन देन की समस्या लंबे समय से चल रही थी तो उसमें भी आपको छुटकारा मिलता दिख रहा है। आपकी आमदनी के स्रोत बढ़ने से आय बढ़ेगा।
किसी वरिष्ठ सदस्य से क्रोध से बातचीत करने से आपको बचना होगा और अपनी बातों में भी विनम्रता बनाए रखनी होगी। ज्योतिष शास्त्र की ही तरह एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए है, जिसमें बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए कि आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। अंक 1, अभी आप लोगों के आसपास रहने और लोग आपसे आसपास रहने के लिए बेहद उत्सुक हैं। आपका आकर्षण अब शीर्ष पर है और इससे कुछ रोचक कनेक्शन भी बनेंगे। शुभ अंक होगा 52 और शुभ रंग होगा सिल्वर। अंक 2, दोस्तों और भाई बहनों के साथ समय का आनंद लें। सफलता क्षितिज पर है, आपको नई आय या अप्रत्याशित लाभ की मिलने की संभावना है और शुभ अंक होगा 22 और शुभ रंग होगा ग्रे। अंक 3, आज भौतिक सुख आपको लुभाएंगे। आपके भीतर आमदनी से अधिक खर्चा करने की प्रवृत्ति विकसित हो सकती है। आपके द्वारा लिए गए विचारशील निर्णय पूरे महीने मददगार रहेंगे। शुभ अंक होगा 12 और शुभ रंग हरा। अंक 4, घर में आपका जीवन अभी चुनौतीपूर्ण और तनावपूर्ण हो सकता है। अपने स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नजरअंदाज नहीं करना है। जरूरत पड़े तो डॉक्टर से भी मिलना पड़ सकता है। शुभ अंक होगा 2 और शुभ रंग होगा क्रीम। अंक 5, कार्य में आपको जो पहचान मिल रही है उसका आप पूरा लुत्फ उठाएंगे। आपको अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है और इस पल की प्रतिष्ठा का स्वाद लेना ना भूलें। शुभ अंक होगा 15 और शुभ रंग होगा पीला। मूलांक 6, आपके लिए आज का दिन भावनात्मक रूप से संतोषजनक है। मनोदशा के बदलते रहने की वजह से कोई भी गंभीर फैसला लेने से आज आपको बचना होगा। शुभ अंक होगा 3 और शुभ रंग गोल्डन। मूलांक 7 की बात की जाए तो यह उच्च शिक्षा में नामांकन या कुछ नया सीखने के लिए उचित समय है। आज आपकी भावनाएं बेहद प्रभावी रहेंगी। उत्साह और अवसाद को मन में न आने दें। शुभ अंक होगा 27 और शुभ रंग होगा वॉयलेट। मूलांक 8, अपने रोजाना कामों से ऊब सकते हैं आप, इसलिए विश्राम के लिए आज का दिन उपयुक्त है। अपना व अपने प्रियजनों का ध्यान रखें और गाड़ी चलाते हुए सावधान रहें। शुभ अंक होगा 14 और शुभ रंग होगा लाल। मूलांक 9, आपके माता पिता या सलाहकार को भी किसी हानि का सामना करना पड़ सकता है। इस समय संबंध जटिल हो सकते हैं, जिससे आप खुद को नजरअंदाज महसूस करेंगे, लेकिन काम में आपकी प्रतिभा को नोटिस किया जाएगा, जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा। शुभ अंक होगा 12 और शुभ रंग होगा लेमन। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार अगस्त 26, 2023 शनिवार श्रावण माह की शुक्ल पक्ष दशमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय जान लेते हैं। सूर्योदय होगा सुबह 6:10 पर, सूर्यास्त शाम 6:46 पर। चंद्रोदय का समय है 26 अगस्त दोपहर 2:52 पर और चंद्रास्त 27 अगस्त रात 1:32 पर। तिथि शुक्ल पक्ष दशमी 26 अगस्त रात 2:02 से 27 अगस्त रात 12:08 तक। शुक्ल पक्ष एकादशी होगी 27 अगस्त रात 12:08 से 27 अगस्त रात 9:32 तक। नक्षत्र ज्येष्ठा 25 अगस्त सुबह 9:14 से 26 अगस्त सुबह 8:37 तक। मूल 26 अगस्त सुबह 8:37 से 27 अगस्त सुबह 7:16 तक। करण तैतिल 26 अगस्त रात 2:02 से 26 अगस्त दोपहर 1:11 तक। गर 26 अगस्त दोपहर 1:11 से 27 अगस्त रात 12:08 तक। वणिज का समय होगा 27 अगस्त रात 12:08 से 27 अगस्त रात 10:55 तक। योग विष कुंभ 25 अगस्त शाम 6:50 से 26 अगस्त शाम 4:26 तक। प्रीति 26 अगस्त शाम 4:26 से 27 अगस्त दोपहर 1:26 तक। अशुभ काल राहु का समय होगा सुबह 9:19 से सुबह 10:54 तक। यमगंड दोपहर 2:03 से दोपहर 3:37 तक। कुलिक सुबह 6:10 से सुबह 7:45 पर। दुर्मुहूर्त सुबह 7:51 से सुबह 8:42 तक एवं वर्जयम सुबह 5:45 से सुबह 7:16 तक। शुभ काल का भी समय जान लेते हैं, जिसमें अभिजीत मुहूर्त का समय होगा दोपहर 12:03 से दोपहर 12:53 तक। अमृत काल रात 1:18 से रात 2:49 तक।
ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:34 से सुबह 5:22 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान भगवान को समर्पित है। शनिवार के दिन विधि विधान से पूजा करने से देवी देवताओं की कृपा हम पर बनी रहती है। न्याय के देवता कहे जाने वाले शनिदेव को भगवान शंकर ने नवग्रहों के न्यायाधीश का काम सौंपा है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। इस दिन शनिदेव की विधि विधान से पूजा करने से शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एक तरफ जहां शनिदेव के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वहीं शनिदेव के शुभ प्रभावों से व्यक्ति के जीवन में सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। इसमें आप काले कपड़े, काला तिल, काली उड़द का दाल और सरसों का तेल किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनि मंदिर जो है शिंगणापुर में, महाराष्ट्र में स्थित इस मंदिर की ख्याति देश ही नहीं विदेशों में भी है। कई लोग तो इस स्थान को शनिदेव का जन्म स्थान भी मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ शनिदेव है लेकिन मंदिर नहीं है, घर है परंतु दरवाजा नहीं, और वृक्ष है लेकिन छाया नहीं है। शिंगणापुर के इस चमत्कारी शनिदेव मंदिर में स्थित शनिदेव की प्रतिमा लगभग 5 फीट 9 इंच ऊंची व लगभग 1 फीट 6 इंच चौड़ी है। देश विदेश से श्रद्धालु यहां आकर शनिदेव के इस दुर्लभ प्रतिमा का दर्शन लाभ लेते हैं। शनि मंदिर जो है इंदौर में शनिदेव का प्राचीन व चमत्कारिक मंदिर जो इंदौर में स्थित है। यह मात्र हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे प्राचीन शनि मंदिर है। जो इंदौर में स्थापित इस मंदिर में शनिदेव स्वयं पधारे थे। शनिचरा मंदिर जो है मुरैना में, मध्य प्रदेश में ग्वालियर के नजदीकी एंटी गांव में शनिदेव मंदिर का संपूर्ण देश में विशेष महत्व है। देश के सबसे प्राचीन त्रेता युगीन शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिदेव की प्रतिमा भी विशेष है। महाराष्ट्र के सिंगनापुर शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिशिला भी इसी शनि पर्वत से लाई गई है। हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त कराकर उन्हें मुरैना पर्वतों पर विश्राम करने के लिए छोड़ा था, इसलिए इनके मंदिर के बाहर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। शनि मंदिर जो स्थित है प्रतापगढ़ में, भारत के प्रमुख शनि मंदिरों में से एक शनि मंदिर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है, जो शनि धाम के रूप में प्रख्यात है। प्रतापगढ़ जिले के विश्वनाथगंज बाजार से लगभग 2 किलोमीटर दूर कुशफरा के जंगल में भगवान शनि का प्राचीन पौराणिक मंदिर लोगों के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। यह ऐसा स्थान है जहां आते ही भक्त भगवान शनि की कृपा का पात्र बन जाता है। प्रत्येक शनिवार भगवान को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। शनि तीर्थ क्षेत्र जो है असोला फतेहपुर बेरी में, यह मंदिर दिल्ली के महरौली में स्थित है। यहाँ शनिदेव की सबसे बड़ी मूर्ति है जो अष्टधाव से बनी हुई है। शनि मंदिर जो है तिरुनल्लर में, शनिदेव को समर्पित यह मंदिर तमिलनाडु के नवग्रह मंदिरों में से एक है। भारत में स्थित शनिदेव का यह सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। शनिदेव के प्रकोप कारण किसी व्यक्ति को बदकिस्मती, गरीबी और अन्य बुरे प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने से शनि ग्रह के सभी बुरे प्रभावों से मुक्ति मिल जाती है। शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान जी को समर्पित है। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है। इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में। सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था।
तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इनके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी जगह पर लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा। शनिवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं और किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। कठोर नियम पूर्वक बजरंग बली की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आप मंगलवार का व्रत रख रहे हैं तो कम से कम 21 मंगलवार के व्रत जरूर रखें। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें, जिसमें फूटा हुआ चना, गुड़, श्रीफल और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ होता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय बहुत कारगर होगा। बजरंग बली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित ना हो। इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय। शनिवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चूल्हा चढ़ाना शुभ होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न होते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय हैं, इसलिए शनिवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर होती हैं। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व। दक्षिण मुखी हनुमान जी। हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार हैं, जो काल के नियंत्रक हैं। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तर मुखी हनुमान जी। देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। इस दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और घर परिवार में शुभ और मंगल वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं, उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। सेवक हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है। घर परिवार के लिए समर्पण की भावना आती है। वीर हनुमान। वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। सूर्यमुखी हनुमान। सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं,
या सूर्य की ओर देख रहे हैं, उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें, समस्याएं, व्याधियों को हर लेते हैं। हनुमान अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राण दाता और दशग्रीव दर्पहा। महाबली बजरंगबली के इन नामों का उच्चारण करने से आपके जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि संकट मोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करें। दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे। इसके अलावा आपके ऊपर आने वाली शारीरिक समस्याओं का भी नाश होगा। खत्म कर देते हैं गृह कलेश। यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है तो महावीर के इन 12 नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भय और शत्रु से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी के यह 12 नाम। रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना शुभ होता है। इन 12 नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है। इसको श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है। शनि की 7.5 या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी होता है। इसके पाठ से बुरी शक्तियों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास होता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इनके पाठ से होता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजन विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।